अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासत अली। आज हमारे साथ जनूबी पंजाब की एक 33 इयर्स की एक लड़की मौजूद है। इनके साथ हुआ ये है कि इनको डिवोर्स हुई है। इन्होंने 3 बार ख़ुदकुशी की कोशिश की है ब्लीच पी के, और भी आपको ये ख़ुद बताएंगी। फिर इन्होंने जो है इनको कैंसर भी हुआ। उसके अलावा इनको जो है घर से निकाल दिया गया, फिर इनको मारा गया। मतलब इन शोहर के घर वालों ने मुबैना तौर पर इनको बहुत ज़्यादा मारा। और क्या क्या हुआ इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं, आपने 3 बार ख़ुदकुशी की कोशिश क्यों की है? इसलिए क्योंकि ऐसे लगता था कि घर नहीं है और यहाँ पे रहना मुश्किल है। अपने शोहर के घर में? शोहर के घर में। क्या किस तरह ख़ुदकुशी की थी? यही एक दफ़ा ब्लीच पी? हाँ। और दूसरी बार मतलब ऐसे मेंटली तौर पे ऐसे हो जाती थी कि जैसे अब बस मैं हूँ ही नहीं। मेंटली इतना प्रेशर आ जाता था, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना या लो या कुछ भी, मतलब समझ नहीं आती थी। मैंने खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल, कुछ भी। और पागलों की तरह दौरे पड़ते थे कि ये मैं मर गई, ये ब्लीच आपने कैसे पी ली थी? वो यही कि घर में जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो चाहिए, तो नहीं ला के दी तो मारना पीटना शुरू कर दिया। और फिर लास्ट टाइम यही बोला कि अलग घर लेके दो। तो या मेरे फैमिली अलग घर की इनकी डिमांड इसलिए थी कि इनको इनके शोहर के मुबैना तौर पे सिस्टर और सिस्टर के शोहर मारते थे। उनके सिस्टर के शोहर भी मारते थे। तो कभी भी गाली गलौज देना, बीच में आके इंटरफेयर करना और कुछ भी गलत बोलना। अच्छा, ठीक है। और अपनी बातों से इतना मेंटली आपको टॉर्चर करना कि आप कहते हो कि यार मैं कोई गंदी जगह पे बैठा हूँ या बैठी हूँ कि ये लोग मुझे इस तरह मेरे साथ बिहेव करें। ये एक मशवरा दूंगा कि जब शादियाँ करें आप लोग तो अपने माँ बाप को भी बताएं, या माँ बाप देख रहे हैं तो बहुओं को बेटियाँ समझा करें, खुदा का वास्ता। वरना आपको कैंसर जब हुआ तो तब भी आपको छोड़ गए थे। अब उन्होंने बच्चे छीन लिए थे, बच्चे लेके चले गए थे। 3 दिन की बेटी थी, एक 13 साल का बेटा था, लेके चले गए। और जब तक मैं ठीक नहीं हुई, सेहतयाब नहीं हुई, उन्होंने बच्चे भी नहीं दिए। आप बिल्कुल ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन मेंटली तौर पे अभी भी मैं स्टेबल, अभी भी मैं सेट नहीं। मुझे ये बताएं, कोई ऐसा शख्स लाइफ में आ जाए जो आपको मेंटली स्टेबल करे, आपकी टेंशन्स दूर करे, आपके बच्चों को बाप का दर्जा दे? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं वैसे तो ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो पाकिस्तान में तो खैर हालात ऐसे हैं नहीं कि पाकिस्तान से बाहर करना चाहते। मतलब माइंड में है कि यहाँ पे कोई होगा तो वो कहेगा कि मैं अपने बच्चे पालूँ या आपके। और अगर बाहर पाकिस्तान से बाहर कोई अच्छा कोई मिल जाता है। निकाह पे आईडी बना रही? हाँ इंशाल्लाह है। इंशाल्लाह ये आईडी बना रही हैं जी। आप उस पर इनको रिक्वेस्ट भेजें, और जो इनके बच्चों को साथ संभाल सके। 33 ईयर इनकी एज है। आप ये सैयद हैं, सबसे बड़ी बात सैयद फैमिली में ही शादी करेंगी तो आप इनको रिक्वेस्ट वहाँ पर भेज सकते हैं। इनकी आईडी जो है, आप निकाह ऐप का जो लिंक है वो बायो में आपको मिल जाएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।